दोस्तों, अब तक आपने देखा कि किस प्रकार एक सास लीला अपने दामाद सोनू के साथ संबंध बनाकर उसको बहुत ज़बरदस्ती इतनी बुरी तरह से पिटवाया कि सोनू को अपनी नानी याद आ गई। लेकिन यहाँ तो लीला के शरीर में कुछ अलग ही लीला चल रही थी। वह तो बड़ी व्याकुल हो रही थी कि उसको तो बस सोनू ही चाहिए। सोनू को इस प्रकार से उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, बिल्कुल नया लड़का। और वह लीला उनके इस प्रकार की हालत को देखकर जब गांव वालों ने सोनू को बहुत बुरी तरह से पीटा तो सोनू की भी समझ में आ गया कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन सोनू भी अपनी सास लीला को बुला नहीं पा रहा था। उनके मन में कहीं ना कहीं ऐसा ही चल रहा था कि क्यों ना वो दोबारा फिर से मिले। लेकिन यहाँ सोनू की मजबूरी ये थी कि सोनू को अपनी पत्नी रेखा को वापस अपने घर लाना पड़ गया। और अब वह अपने घर में अपनी पत्नी रेखा के साथ खुश तो था, लेकिन उसकी पत्नी रेखा उसके साथ खुश नहीं थी। और बस इस प्रकार से उन दोनों के बीच में कोई भी संबंध नहीं बन पा रहा था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर लीला अपने दामाद सोनू से मिलने के लिए अपने दिमाग में कुछ ऐसी लीला बना चुकी थी जिसको समझ पाना शायद ही आपको बहुत अच्छा लगे। दोस्तों, आइए जानते हैं आगे क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम पे। और दोस्तों, आपसे प्यारी सी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों, हाँ, अपने कानों में ईयरफोन का इस्तेमाल अवश्य कर लें। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ सोनू जो कि लीला का दामाद है लगातार अपनी सास से मिलने की जुगत बिठा रहा होता है। और दोस्तों, बस यही तड़प हो रही होती है लीला के दिल में भी। अचानक लीला अपनी बेटी रेखा के पास फ़ोन करती है और कहती है कि बेटी, मेरे जो किडनी का जो दर्द है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, यहाँ तक कि मैं ना ठीक ढंग से उठ पा रही हूँ ना ही चल पा रही हूँ। तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ और अपने जो पति हैं सोनू को साथ ले आना, मोटरसाइकिल से आना या गाड़ी से, तुम जल्दी से आ जाओ तभी मैं हॉस्पिटल जा पाऊंगी। दोस्तों, रेखा अपनी माँ की बातों पर यकीन कर लेती है और रेखा अब अपने पति सोनू से कहती है कि माँ के जो किडनी का दर्द है वह बहुत बुरी तरह से बढ़ गया है, चलो जल्दी से, हमें हमारे गांव जाना है। बस सोनू तो तैयार था, उसको तो जाने का कोई ना कोई बहाना चाहिए ही था। सोनू चल देता है अपनी पत्नी रेखा को लेकर अपने ससुराल की ओर। लेकिन उसके मन में बहुत सारे लड्डू फूट रहे होते हैं। वह अपनी खुशी को बस जैसे तैसे रोक लेता है और पहुंच जाता है अपनी ससुराल। यहाँ पर जो लीला है वो अपने कमरे में लेटी हुई होती हैं। यहाँ पर उनका कोई स्वागत करने वाला नहीं होता है। 2-3 बच्चे होते हैं, वो बस अच्छे से स्वागत करते हैं और कहते हैं कि आइए दामाद जी, आपका इस घर में स्वागत है। रेखा भागकर अपने माँ के पास पहुँचती है तो वह देखती है कि उसकी माँ ने बहुत ही बुरी शक्ल बना रखी है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, दुखी है, यानी कि उसको बहुत ज़्यादा दर्द है। और इसी दर्द के कारण वह अपने घर में अपने कमरे में लेटी हुई है। दोस्तों, जैसे ही सोनू पहुंचता है अपनी सास लीला के पास, उसकी आंखों में चमक सी आ जाती है, यानी कि दोनों प्यासे एक दूसरे को इस प्रकार से देख रहे हैं कि उनके दिमाग में कुछ अलग ही तरह की बात चल रही होती है। यहाँ पर सोनू मोटरसाइकिल लेकर अपनी ससुराल गया हुआ था। बस जैसे ही अब उनको हॉस्पिटल ले जाने की बात चल रही थी तो लीला कहती है कि वह मोटरसाइकिल पर कैसे जाएगी। तो यहाँ पर रेखा कहती है कि वह तो घर रह जाएगी और तुम अपने दामाद के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर हॉस्पिटल होकर आओ और अपनी दवाएं लेकर आओ। बस इसी बात को सुनने का इंतजार कर रही थी उसकी माँ लीला। बस लीला फटाक से अपने कपड़े बदलती है और सोनू के पीछे मोटरसाइकिल पर बैठकर उस गांव से रवाना हो जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने पर अब जैसे वो लोग शहर पहुंचने वाले होते हैं जहां पर हॉस्पिटल था, वहां पर जो लीला है वह कहती है कि सोनू, उसको तो सिर्फ तुमसे मिलना था। वह कसकर सोनू को पकड़ लेती है और सोनू भी मन ही मन चाह रहा था कि शायद वह अपनी सास लीला से अवश्य मिले। दोस्तों, यहाँ पर वह बताती है लीला कि उसको किडनी वगैरह में कोई दर्द नहीं है, वो तो बेचैन थी तुम्हारे लिए। बस सोनू अब अपनी मोटरसाइकिल को हॉस्पिटल ना जाकर सीधा ले जाता है एक होटल के पास और फिर होटल में एंट्री करते हुए वह जाता है
कमरा नंबर 104 में। वहाँ जाने के बाद अब वो जो सास और दामाद हैं उस कमरे में एंट्री करते हैं और फिर वहाँ पर दोनों प्यासे जैसे वर्षों बाद मिले हों इस प्रकार से एक दूसरे से लिपट जाते हैं। दोस्तों, कब कब में उनके लिपटने पर उनके सारे कपड़े उतर गए ये तो किसी को पता नहीं चला, लेकिन बस उन दोनों के जो दिमाग में जो शरीर में बेसब्री थी वह बेसब्री का बांध टूट जाता है और बस रह रह कर दोनों शारीरिक संबंध स्थापित करने लगते हैं। दोस्तों, उनकी इस बेसब्री को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि पता नहीं इन लोगों को कितने ही साल हो गए हैं तब से ये एक दूसरे से मिले ही नहीं हैं। यहाँ पर सोनू भूल गया था उस पिटाई को जो पिटाई उसकी उसी ससुराल में हुई थी, उसी सास के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए जब उसको रंगे हाथों पकड़ा गया था उसकी पत्नी रेखा द्वारा। दोस्तों, यहाँ पर उन दोनों के बीच में जब शारीरिक संबंध बन जाता है तो वो बस आराम से अपने कमरे में लेट जाते हैं। दोस्तों, उस कमरे में लेटने के बाद करीब 20 मिनट बाद दोबारा वह लीला सवार हो जाती है अपने दामाद के ऊपर और सोनू से दोबारा शारीरिक संबंध बनाने की गुजारिश करती है। यहाँ पर सोनू भी उनकी इन बातों को मान जाता है और वो लोग दोबारा से शारीरिक संबंध स्थापित करने में जुट जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सोनू बताता है अपनी सास लीला को कि उसकी जो बेटी है यानी कि जो रेखा है वह उसके साथ कोई भी ऐसा संबंध नहीं बनाती है, वह अक्सर उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहती है और बस इसी वजह से उन दोनों के बीच में कोई भी शारीरिक संबंध नहीं बन पा रहे हैं। तो यहाँ पर वो जो लीला है वह अपने सोनू के होठों पर उंगली रखते हुए कहती है कि चुप रहो, कोई बात नहीं, यदि वो नहीं कर पा रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूं ना, तुम मेरे साथ खुश रहो और मैं जब भी तुम्हारे पास फ़ोन करूं बस चुपचाप चले आना और हम लोग इसी होटल में आगे आकर मिलेंगे और आगे आकर मिलने पर दोनों के बीच में इसी प्रकार से एक दूसरे को संतुष्ट किया करेंगे। दोस्तों, बड़े ही जोर शोर से दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन रहा था और बस इस प्रकार से करीब 15-20 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, लेकिन उनकी तेज चल रही सांसों ने वहाँ की गर्मी बढ़ा दी थी। यानी कि हर प्रकार से ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कुछ अजब ही हो रहा है। दोस्तों, उनके इस प्रकार से शारीरिक संबंध बनाने के बाद अब सोनू समय की तरफ नज़र दौड़ाता है, यानी कि वह अपनी घड़ी देखता है तो उसको लगता है कि उनको आए हुए तो करीब 3 घंटे बीत गए। बस इतने में ही वह अपनी सास लीला को कपड़े पहनने का इशारा करता है और अब दोनों कपड़े पहनने के बाद उस होटल से बाहर निकलते हैं। दोस्तों, बाहर निकलते हुए अब जो सोनू है वह कहता है अपनी सास लीला से कि चलो हॉस्पिटल तो हमको चलना पड़ेगा ताकि हम घर पे बता सकें कि हम हॉस्पिटल गए थे और वहाँ से अल्ट्रासाउंड वगैरह करा कर आए हैं। अब वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में थोड़ी लाइन लगी होती है, उस लाइन को क्रॉस करते हुए वो लोग अपना अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को लेकर वापस आते हैं, डॉक्टर से झूठी रिपोर्ट बनवाते हैं और उसमें 3-4 जो किडनी स्टोन होने की रिपोर्ट छपवाते हैं। उसके बाद वो लोग अपने घर लौट आते हैं। घर लौट आने में जब रेखा अपनी माँ से पूछती है कि तुम्हें इतना समय कहाँ और कैसे लग गया, तो यहाँ पर उसकी माँ बिगड़ा सा मुंह बनाकर कहती है कि बेटी, वहाँ पर तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी जैसे सभी के गुर्दों में पथरियाँ हो गई हों, लेकिन उसी मामले में उसको इतना समय लग गया। और अब लीला अपनी उस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट को अपनी बेटी को दिखाते हुए कहती है कि ये देखो, इसमें किस प्रकार की उसके गुर्दों में पथरियाँ हैं, यानी कि 4-5 पथरियाँ हैं, वो भी बड़ी बड़ी 5-6 mm की। बस वह इस प्रकार से जताते हैं कि उसकी बेटी को ऐसा पता लगे कि उसके अल्ट्रासाउंड में इतनी सारी पथरियाँ आई हैं। बस दोस्तों, इस प्रकार से अब सोनू बिल्कुल दबी नज़रों से अपनी सास लीला को देखते हैं। बस यही काम लीला भी दबी नज़रों से करती है, अपने दामाद सोनू को देखती है, लेकिन उनके चेहरे पर वो जो संतुष्टि के भाव नज़र आ रहे थे उनसे लग रहा था कि यहाँ लीला के शरीर में कोई भी कष्ट नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार से एक सास अपने दामाद के साथ अपनी बेटी को बगैर बताए या फिर चोरी छुपे शारीरिक संबंध स्थापित करती है, जो कि बेहद ही गलत है, लेकिन आज के समय में यह सब हो रहा है। दोस्तों, इस प्रकार की घटनाओं से अवश्य बचना चाहिए। और एक सास कैसे अपनी बेटी के घर को उजाड़ने में लगी हुई है, शायद इस बात के बारे में
उस सास को तो गौर नहीं है, उन लोगों को तो अपनी शारीरिक भूख को शांत करने की बस तलब लगी हुई है। दोस्तों, आज की घटना में सिर्फ इतना ही। आगे मिलता हूँ, लाता हूँ एक और नई कड़ी इस पूरे मामले में, कैसे सास और दामाद का यह प्यार आगे बढ़ता है या फिर वो लोग रंगे हाथों पकड़े जाते हैं। आगे की बात आगे जानते हैं। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली कड़ी अवश्य मिले। दोस्तों, अब मिलता हूं मैं आपसे कल, लाता हूं एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।